आपके फलदाता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और कौन सी 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में शनिदेव के वक्री होने की वजह से होने वाली हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। और यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो वह कौन से 3 कार्य होंगे जिनको करने मात्र से आपका जीवन कल्पवृक्ष बनेगा, जो आप चाहेंगे वह आप प्राप्त कर सकेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि यानी कि आपकी राशि में वक्री होंगे और यहाँ पर ये आगामी 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनिदेव का प्रभाव हम सबके जीवन पर संपूर्ण क्षेत्रों पर देखने को मिलता है, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल क्षेत्र, किसी भी प्रकार से तो शनिदेव का प्रभाव होता है। शनिदेव बहुत धीमी गति से चाल करते हैं यानी चलते हैं, इस वजह से ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष की, वही 7.5 वर्ष की होती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ हो, उसके जो फल देने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। और शनिदेव की कृपा जिस जातक के जीवन पर पड़ती है, उस जातक के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त होती हैं, लेकिन वक्र दृष्टि इनकी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के फल देने वाले हैं। देखिए, अब वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। कुंभ राशि के जातकों, आपके लग्न में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। जब भी लग्न में, क्योंकि आपके राशि के स्वामी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। लग्न में शनिदेव के होने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। हालांकि आप हर कार्य को धीमी गति से और सलीके से करना पसंद करेंगे, लेकिन जब लग्न में पापक ग्रह हो, चाहे वो आपके राशि के ही स्वामी क्यों न हो, शनिदेव ही क्यों न हो, तो ये थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, टेंशन दे सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप टेंशन ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा छोटी बातों को लेकर भी आप चिंता ना करें, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। हालांकि हेल्थ के मामले की यदि बात किया जाए तो हेल्थ आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव की कृपा से आपके स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई दिक्कत चल रही थी तो यहाँ पर सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर शनिदेव परिणाम देंगे जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। और यदि आपकी पत्रिका में वक्रीगत अवस्था में नहीं है तो ये लग्नेश होने के कारण आपको लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। साथ ही जो कुंभ राशि के जातक हैं, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। देखिए, जन्म कुंडली का तीसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता और यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग भी बनेगा और उस चांडाल योग पर शनिदेव की दृष्टि होगी। राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे उन कार्यों को बखूबी करते नजर आने वाले हैं। 3rd हाउस जो होता है वो आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों के करियर में उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनके साथ में वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, शनिदेव की वक्र दृष्टि का यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है। दूसरी बात कि 3rd हाउस जो कि बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, तो जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर उन चीज़ों का ये नाश करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो मेहनत होगी, जो स्ट्रगल्स आने हैं, तो उनमें ये वृद्धि करने का कार्य नहीं करेंगे बल्कि आपको स्ट्रगल से बचाने का कार्य करेंगे। तो 3rd हाउस में इनकी दृष्टि है तो आपके लिए अच्छी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। हाँ, यात्रा ये करवा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर 17 जून से लेकर और 4 नवंबर तक यात्राओं के योग अवश्य बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपके जीवन में लगातार लगी रहने वाली हैं, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, वक्र दृष्टि, वो सिंह राशि पर पड़ रही है। अब देखिए, सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है। 7म भाव से आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके बिजनेस को, डेली इनकम को देखा जाता है, साथ ही पार्टनरशिप को देखा जाता है।
कुंभ राशि के जातकों, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये वक्र दृष्टि सप्तम भाव में डाल रहे हैं तो आपको नुकसान देंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। कारण है उसका कि जुपिटर की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर बनी रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके काम कारोबार से आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। आप यदि किसी भी प्रकार से फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, लोहे से जुड़ा व्यापार, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय अवधि बहुत ही बढ़िया रहेगी। यदि आप कोई भी एजुकेशन देने का कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आपका कोई भी कार्य है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो आपको टेक्निकल फील्ड से जुड़ा है, मशीनरी से जुड़ा है, तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। साथ ही यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर शनिदेव वरदान देने का कार्य करेंगे, आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि इनकी वक्र दृष्टि पड़ रही है और शत्रु राशि पर पड़ रही है, तो सिर्फ आपके लिए स्ट्रगल थोड़ा सा ये बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नोक झोंक होगी, लेकिन पार्टनरशिप भी आपकी आगे बढ़ती नजर आने वाली है। वही सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि जिन कुंभ राशि वालों के अभी तक विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, आप देखेंगे अचानक से आपका रिश्ता तय हो जाएगा और विवाह के योग बन जाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बन रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त आपके ये दाम्पत्य जीवन का होता है, और शनिदेव की जब दृष्टि वक्र दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में जो पिछले समय में जितनी परेशानियां थी ना कुंभ राशि वालों, वो परेशानियां आपकी अवश्य समाप्त होंगी। जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी को लेकर यहाँ पर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही जीवन साथी के हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होगी। तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए शुभता देखने को मिलेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति खराब नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, शनिदेव का यह वक्री काल आपके लिए बेहद ही शानदार बनेगा। साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 10म भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पर भी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उसका कारण ये है कि शनिदेव जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं ये उनका कारक भाव है, जिसके कारण यदि आप काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपको वहां पर बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप नौकरी में थे, नौकरी स्विच करना चाह रहे थे, तो आपको नए अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही स्थान परिवर्तन के योग यानी कि स्थानांतरण होने के भी योग 100% यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुंभ राशि के वे जातक जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि शनिदेव इसी चीज़ के कारक हैं, तो यहाँ पर आपको इन फील्ड में अच्छा लाभ मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह आपने किया हुआ है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आने वाली है। साथ ही देखिए यहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 चली तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा कठिन परिश्रम आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भाग्यशाली रहेंगे आप। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है और ये काम आपको करना चाहिए। यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। जो कुंभ राशि वाले जातक विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाकर कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर शनिदेव बनाने का कार्य करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाँ, एक दूसरे में थोड़ा सा आप कमियां निकालते नजर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर आपका प्रेम जीवन भी अच्छे तरीके से बढ़ता चला जाएगा। वही सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए जो जुलाई का महीना होगा, जुलाई और अगस्त का महीना, ये ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ में देखिए कि जो जातक कुंभ राशि वाले जातक हैं जो जिनका पैसा फंसा हुआ है, या आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी, तो आप 100% निश्चिंत हो जाएं। आपके लिए धन लगातार आता रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। उसका कारण यह है कि आपके 11th हाउस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थितियों में है, क्योंकि भले ही गुरुदेव के साथ में राहु हैं, लेकिन वहाँ पर 11th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव बृहस्पति की। इससे ये सिद्ध होता है कि आप अपनी नॉलेज के दम पर क्रिएटिव फील्ड के द्वारा बहुत अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप ऑनलाइन का कोई कार्य करते हैं, क्रिएटिविटी के साथ में जुड़े हैं, फोटो एडिटिंग का कार्य करते हैं, या आप यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। अब आइए जानते हैं कि 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में क्या होने वाली है। बड़ा धन लाभ होगा, विदेश यात्रा की योग बनेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी,
दूसरा जो काम होगा सबसे अच्छा ये रहेगा कि विवाह होने के आपके लिए योग बनेंगे। तीसरी स्थिति कि करियर में उलझन के साथ में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। उलझने रहेंगी हल्की फुल्की, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होना, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। चौथी जो बड़ी घटना आपको देखने को मिलेगी, जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए आपकी कोई मनोकामना या महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी और राज्य सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। अब वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से आपको जीवन में कल्पवृक्ष के समान शनिदेव फल देंगे। देखिए, शनिदेव यदि प्रसन्न करना है आपको तो सबसे पहला जो काम करना है वह, यदि आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, भाई हों या आपके आसपास के लोग हों, आपके पास में यदि पैसे हैं और आपका इंटेंशन है पैसे ना देने का, तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव की पीड़ा से आप प्रभावित अवश्य हो जाएंगे। न चाहते हुए भी शनिदेव को आप अपनी पत्रिका में या जीवन में निगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करने लगेंगे। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके, तो यदि आप में सामर्थ्य है तो आप उस पैसे को वापस कर दें, इससे शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनेगी। दूसरा काम कि 17 जून 2023 के बाद से यदि आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं तो कोशिश ये करें कि जो आपका रसोई घर है उसमें रात्रि के समय भोजन करने के बाद जूठे बर्तन ना रखें। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। तीसरा जो काम करना है कुंभ राशि के जातकों, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। दूसरी स्थिति की जो आपके घर में बुजुर्ग हैं या समाज के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको स्नेह करिए, उनको प्रेम करिए। आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। इसके साथ ही यदि आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं तो जो आपके वर्कर्स हैं उनको आप खुश करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें शनिवार के दिन देते रहिए। उनके साथ में अभद्रता पूर्वक व्यवहार न कीजिए। आप देखिएगा कि शनिदेव आपके लिए हर खुशियां लेकर आने वाले हैं और आपके जीवन में जो आप चाहेंगे वह आप प्राप्त कर सकेंगे। उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें। शनि की 7.5 में चल रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या कम से कम महीने में 3 शनिवार हनुमान मंदिर जाएं, उनके दर्शन जरूर करें।